शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं चितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 52 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना, यह वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सतस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। तम रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। एक और राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाचो हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक यह हितकर वचन कहा। क्षमस्वरोषम त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य संतो वसुधाधिपेन्द्राः। राक्षसराज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते। राजन् धर्म विरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव च सदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणम्। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है।
आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्म विशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित्। गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणाः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रमैव हि केवलम्। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्ता युक्तं विनिश्चित्य दूतदंडो विधीयताम्। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, न पापानां वधे पापम विद्यते शत्रुसूदन तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्। शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय कराने वाली बात कही। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थ तत्त्वं वचनं शृणुष्व दूतानवध्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं यदेना प्रियमप्रमेयं न दूतवध्यां प्रवदन्ति संतो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडाः। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। वैरूप्यमंगेषु कसाभिघातो मौढ्यं तथा लक्षण सन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य ननः श्रुतोस्ति। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का कोई दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। कथम न धर्मार्थ विनीत बुद्धि परावर प्रत्यय निश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे न तिष्ठेत् कोपम न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष
कोप के अधीन कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्र वृद्धि ग्रहणे शुभापि विद्येत कश्चित् तव वीरतुल्यस् त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां। वीर, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रमोत्साह मनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेन सुरेन्द्र संघा जिताश्च युद्धे स्वसकृन्नरेन्द्राः। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर है, पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। इत्थं विदस्यामरदैत्यशत्रोः सूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भो पुराते। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित सूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन में भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। न चाप्यस्य कपेर्घाते कंचित् पश्याम्यहं गुणं ते स्वयं पात्यतां दंडो यैरयं प्रेषितः कपिः। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राणदंड दिया जाए। साधुर्वा यदि वा साधु परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता। अपि चास्मिन् हते नान्यं राजन् पश्यामि खेचरम् इह यः पुनरागच्छे परं पारं महोदधे। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। तस्मात् नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। अस्मिन् विनष्टे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता बुद्ध्यो जयेत् वै भवता विरुद्धौ। युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता बुद्ध्यो जयेत् वै भवता विरुद्धौ। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके।
पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दननैरितां वा त्वया मनोनन्दननैरितानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तम। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठा कोपप्रशस्ता सुभृताश्च योधाः तदैकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तवादेशकृतोऽद्ययान्तु तौ राजपुत्रा उपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकल चित्त राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा वहां से कुछ योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी शूरवीर सावधान अधिक गुण वाले महान कुल में उत्पन्न मनस्वी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों, उनको वहां भेज दिया जाए। निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराज मुख्यः। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षसराज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 52 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।